हेलो एवरीवन, मैं आज की इस वीडियो में आईबीपीएस पीओ मेंस जो कि 30 नवंबर को है उसके जीए सेक्शन की बात करूंगी। जीए सेक्शन में आपको क्या कैसे पढ़ना है वो भी इन 7-8 दिनों में। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बार बार यूट्यूब पे कोई भी वीडियो निकाल रहे हो और उसको देखे जा रहे हो, कभी कोई मंथ, है ना। ऐसे नहीं करना है। इन 7-8 दिनों को भी आप ठीक से यूटिलाइज़ करो तो आप काफ़ी कुछ कवर कर सकते हो। ये दिन कम नहीं है। अगर आपने कुछ पढ़ा है तो इस बात पे ध्यान देना, अगर आपने कुछ तो पढ़ा होगा, यानी जैसे ही प्री हुआ होगा तो आपने जीए सेक्शन को पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन इतने टाइम में कवर नहीं हो सकता तो आपने मतलब कुछ पढ़ रखा होगा। तो अब आपको करना क्या है, देखो इस टाइम क्या होगा ना, दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक जिन्होंने कम पढ़ा हुआ है ना, बिल्कुल जिन्होंने पढ़ा नहीं है ऐसे तो नहीं होंगे, और जिन्होंने अच्छे से सब कुछ कवर कर रखा है। तो मैं उनकी बात करती हूँ जिन्होंने अभी कम पढ़ा हुआ है, ठीक है। उनको क्या करना है, उनके लिए ये है कि उनको ना उनके लिए दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। पहले बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है, सेकंड है करंट अफेयर्स। सबसे पहले ना उनको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पे फोकस करना है, ठीक है। इसको अच्छे से करना है। जब ये कवर हो जाएगी तब करंट अफेयर्स पे आएंगे। तो ये कैसे करना है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आपको करनी है और वो भी इन्हीं मंथ की करनी है। फिलहाल एक बार आपको इन्हीं मंथ की करनी है, उसके बाद अगर टाइम मिला तो आप एक मंथ और बैक चले जाना, ठीक है। लेकिन पहले आपको उल्टा स्टार्ट करना है ऐसे, यानी पहले 1 से 15 नवंबर या 20 नवंबर तक, अगर आप टाइम नहीं है तो एक बार 15 नवंबर तक कवर करने की कोशिश करिए। 1 से 15 नवंबर तक करना है, फिर अक्टूबर, सितंबर और अगस्त करना है, ओके। तो कैसे करना है आपको, देखो सबसे पहले आ जाते हैं नवंबर पे। तो मैं अक्टूबर की बात करती हूँ सबसे पहले, ओके। अगर मैं बैंकिंग अवेयरनेस की बात करूं तो आपको इन मंथ की बैंकिंग अवेयरनेस सबसे पहले करनी है। अब आपको ये देखना है कि आप वीडियो से ज़्यादा समझ में आता है आपको या फिर पीडीएफ से। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं सुनी है इन मंथ की बैंकिंग अवेयरनेस की तो आपको एक बार वीडियो सुननी पड़ेगी, तभी आपको ठीक से याद होगा। और इस टाइम याद ही करना है, पढ़ना नहीं है, चीज़ों को याद करना है क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन मंथ की जाके सबसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो सुननी है, ठीक है। तो मैंने ये जो टाइमिंग लिखी है ये गौरव सर के हिसाब से लिखी है। गौरव सर की अगस्त की 2 वीडियो पड़ी है, सितंबर की 2 पड़ी है, अक्टूबर की 1 ही है, एक शायद आने वाली है, आ जाएगी। और जब तक इनको कवर करोगे, और नवंबर की जो है वो नहीं पड़ी है तो आप यूट्यूब से कोई भी वीडियो जो कि बैंकिंग अवेयरनेस की होगी, किसी और सर की भी देख सकते हो, आपको पता होगा बैंकिंग के कौन कौन से सर हैं, उनकी वीडियो नवंबर की कंप्लीट कर सकते हो। ये आपको एक दिन में करनी है। एक दिन का मतलब सारी एक दिन में नहीं करनी, एक दिन में पूरा नवंबर की बैंकिंग, फिर अगले दिन में अक्टूबर की बैंकिंग, उससे अगले दिन सितंबर की, और फिर उससे अगले दिन अगस्त की। ऐसे आपको बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो करनी है। और सिर्फ इतना ही नहीं करना है, जब आप बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो गोरागर सर की सुनोगे तो उसमें सर्कुलर्स आएंगे। तो अगर आप आज अगस्त की वीडियो सुनते हो तो 4 दिन बाद आप भूल जाओगे। इससे अच्छा कि आप सर्कुलर की वीडियो जैसे जैसे सुनोगे उनको बिल्कुल शॉर्ट में इम्पोर्टेंट चीज़ लिख लेनी है, 2-3 लाइन में ऐसे लिख लेना है। तो आप मानो कि पूरा मंथ आप सिर्फ 2 पेज में, 2 या 3 पेज मुश्किल से, इसमें आप पूरे मंथ की बैंकिंग अवेयरनेस को एकदम शॉर्ट में सर्कुलर लिखने हैं बस, ठीक है। और कुछ नहीं लिखना है, इन सबको आप लिख सकते हो। और ये लिखना बहुत ज़रूरी है, मैं बता रही हूँ आपको ये लिखना ज़रूरी है, ओके। तो इन चारों मंथ को आप 4 दिन में कवर करना है आपको, कैसे भी करके, है ना। एक दिन में आपको पूरा अगस्त करना है, ऐसे ही आपको सारे मंथ करने हैं, इतने मंथ करने हैं। और वो जो शॉर्ट्स में नोट बोले हैं मैंने वो ज़रूर बनाने हैं आपको, ओके। अब एक काम आपको और करना है, मान लो आज आपने अगस्त की बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो सुनी अच्छे से, है ना, जिसमें ये देखो ये 3 और ये 2.5 मतलब 5.5, आप मानो 6 घंटे आपको लग जाएंगे, 6 भी नहीं ज़्यादा लग जाएंगे, ठीक है, इसको कवर करने में। तो अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन अगर आप सितंबर की वीडियो सुन रहे हो तो आपको साथ में अगस्त की जो आपने एक दिन पहले सुनी थी उस अगस्त की मंथली अफेयर क्लाउड का पीडीएफ निकालना है और उसमें बैंकिंग सेक्शन में जाना है और उस बैंकिंग सेक्शन में क्वेश्चन आंसर होंगे, उनको देखना है कि आपको वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अपने आप को चेक करना है। क्योंकि आप अगस्त की वीडियो एक दिन पहले सुन चुके हो, अब आपको अगले दिन जब आप सितंबर की वीडियो सुन रहे हो आपको उस दिन अगस्त के बैंकिंग सेक्शन में जाके अगस्त के अफेयर क्लाउड्स पीडीएफ या फिर अपरिचित का पीडीएफ है उसके बैंकिंग सेक्शन में जाके सिर्फ बैंकिंग की न्यूज़ को सारा अच्छे से करना है। तो ये आपका डबल रिवाइज हो गया। और जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने ये वीडियो सुन रखी है, उनके पास ये है कि उन्होंने ज़रूर अपने नोट्स बनाए होंगे, थोड़े थोड़े कुछ तो बनाए होंगे, उनको रिवाइज़ करना है। साथ में जितनी हो सके उनको क्विज़ अटेंड करनी है और बैंकिंग सेक्शन को एक बार फिर से पढ़ लेना है,
ठीक है। तो ये जो हम कंटिन्यूस यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चल रही हैं, वो वीडियो जिन्होंने सब कुछ कवर कर रखा है उनको सिर्फ रिवाइज करना है, वो जाके वो वीडियो को देखें। जिन्होंने किया ही नहीं हुआ, जिन्होंने मंथ ही कंप्लीट नहीं किया है, उनको सबसे पहले ये मंथ कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद जाके वो वीडियो देखनी है अगर टाइम बचता है तो। ओके, 4 दिन में ये आपको कंप्लीट करना है। 4 से 5 दिन लगेंगे, क्योंकि जैसे मान लो सितंबर है तो सितंबर की वीडियो आज सुनोगे तो उसके अफेयर क्लाउड की पीडीएफ में जो बैंकिंग सेक्शन है या और कोई पीडीएफ आपको मिल रही है वो आप अगले दिन करोगे, ताकि अगले दिन भी आपको याद रहे कि पिछले दिन का याद है या नहीं। 4 से 5 दिन लगेंगे आपको ये सब कवर करना है। ओके, उसके बाद जब ये आप कर लो, ये सब मंथ कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको बैंकिंग की क्विज़ टेलीग्राम पे बहुत क्विज़ मिल जाती है या फिर पीडीएफ मिल जाते हैं, प्रैक्टिस मॉक के भी पीडीएफ हैं, है ना, मिल जाते हैं काफ़ी। उसमें जाके आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि मुझे बैंकिंग कुछ आपको लगेगा कि अब आने लग गया है। और मैं ये बता रही हूँ कि जिन्होंने सब कवर कर रखा है, जो कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, वो जाके अच्छे से क्विज़ अटेंड करिए। और जो भी यूट्यूब पे आपको वीडियो दिख रही है आप देख सकते हो, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को चेक कर रहे हो कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, अब हम बात करते हैं करंट अफेयर सेक्शन की। ये आपको कैसे करना है तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ शॉर्ट में कि आपको क्या करना है। आपको एक दिन में 1 मंथ की बैंकिंग अवेयरनेस को करना है और अगले दिन उसकी पीडीएफ को, उस मंथ की पीडीएफ को बैंकिंग सेक्शन में जाके, मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को, उसको अच्छे से देखना है। ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर है तो आपको क्वेश्चन आंसर मतलब करने हैं, और क्वेश्चन आंसर अफेयर क्लाउड्स के पढ़े होंगे। तो आपको ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ आंसर पे फोकस कर रहे हो, आपको क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं करंट अफेयर सेक्शन की। करंट अफेयर को कैसे करना है तो करंट अफेयर मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने कुछ तो करंट अफेयर पढ़ा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बिल्कुल कुछ भी ना किया हो। तो आपको क्या करना है, फिर भी अगर आपने कुछ नहीं किया है तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सेम वही काम करना है कि आपको बेस्ट 300 पढ़ी होगी स्टडी आईक्यू मतलब गौरव गर सर की। तो आपको बेस्ट 300 की जैसे 4 वीडियो होंगी, है ना, 1 मंथ की, तो आपको सेम यही काम करना है। एक दिन में 1 मंथ निपटाना है पूरा। ठीक है, एक दिन में आपको नवंबर करना है, नवंबर मतलब 20 दिन करने हैं, और फिर अगले दिन आपको अक्टूबर, फिर सितंबर, फिर अगस्त, तो 4 दिन इसमें लगेंगे। ठीक है, 5 इसमें लगे हैं, तो आप फटाफट करना। अब आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखना इसको, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा होगा तो आपको आता होगा। ठीक है, तो ये आपको कवर करना है। अगर आपने नहीं किया है तो, अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आप आगे आ जाओ। अब आपको क्या करना है, तो पीडीएफ उठाना है। कौन सा, जैसे अपरिचित का पीडीएफ होता है, और या फेयर क्लाउड्स का पीडीएफ है, या कोई और पीडीएफ, उनमें जो ये आईबीपीएस पीओ मेंस के हिसाब से बना हुआ है, उनमें ऐसे ऐसे करके डिवाइड करके दे रखा होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे अपरिचित का पीडीएफ का एग्जांपल लेती हूँ मैं, आपको उनकी गवर्नमेंट स्कीम की के सेक्शन पे जाना है जहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम है, तो वो मंथ वाइज गवर्नमेंट स्कीम लिखी होंगी, उनको अच्छे से रिवाइज़ करना है। ठीक है, उनको अच्छे से रिवाइज़ करना है, और हो सके तो ये काम आपको डेली करना है, यानी जब आप बैंकिंग कर रहे हो आप तब भी ये काम कर सकते हो, है ना, क्योंकि अभी आके पढ़ोगे तो उसको रिवाइज़ करना भी ज़रूरी होता है। तो आप रिवाइज़ कब करोगे, ऐसे ही गवर्नमेंट स्कीम के सेक्शन पे जाना है, वो सारी गवर्नमेंट स्कीम को सारी मंथ की एक ही दिन में रिवाइज़ कर देनी है। आरबीआई न्यूज़ में है तो वो नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर, है ना, कोई एग्रीमेंट है, कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है, या कोई वेब पोर्टल है, उनको डेली पढ़ना है, डेली। ऐसा नहीं है कि आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि आप सारी वीडियो सुन के आए हो तो आप फटाफट कर लोगे। तो कम से कम आपको 2 पीडीएफ से ये पढ़ना है। ठीक है, तो मैं दोबारा से बता रही हूँ कि अगर आपने वीडियो नहीं सुनी है, आपने नहीं कर रखा है, तो आप सबसे पहले जाके बेस्ट 300 की वीडियो जो 1 मंथ की 4 होंगी उसको फटाफट देख लीजिए। 4 होंगी तो आप एक दिन में 4 देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन में 4 देख लो आप, दूसरे दिन में अक्टूबर की देख लो, ऐसे करके आपने ये मंथ कवर कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कोई किसी पीडीएफ पे आना है ना, किसी पीडीएफ पे आना है, उस पीडीएफ में इन सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। बैंकिंग आप कर चुके हो, अब बैंकिंग को भी रिवाइज़ कर सकते हो, ये मैं बता चुकी हूँ इन्हीं पीडीएफ में, और इस पीडीएफ में आप अपरिचित का पीडीएफ भी इंक्लूड कर सकते हो। और आपको गवर्नमेंट स्कीम, आरबीआई न्यूज़, इन सबको अच्छे से एक बार देखना है, और डेली देखना है। आज देखा है तो कल उसी चीज़ को दोबारा देखना है, मतलब आप ये मानो 5-6 बार आपको, आज आपने गवर्नमेंट स्कीम देखनी शुरू कर दी तो आपको लगातार जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको डेली देखनी ही देखनी है।
ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, एक पेज पे जैसे मैंने किया था, एक पेज पे जैसे कोई टारगेट है, ये कोई फिक्स डेट है, इस डेट से कोई चीज़ लागू होने वाली है, तो आप एक अलग पेज पे उसको लिख सकते हो। देखो ऐसे जैसे आपने सभी टारगेट को एक ही जगह पे लिख दिया, क्योंकि ये चीज़ें हम बार बार भूल जाते हैं। जैसे अब आपने बैंकिंग अवेयरनेस की, तो आप बिल्कुल शॉर्ट में उसके नोट्स बना सकते हो, ताकि आप बिल्कुल रिवाइज कर सको। नोट सिर्फ सर्कुलर के बनाने हैं और किसी के नहीं बनाने हैं, क्वेश्चन आंसर के नहीं बनाने हैं। जैसे कौन सी ईयर से स्टार्ट हुई है, कौन सी ईयर तक बढ़ा दी गई है, इसको आपने शॉर्ट में लिख लिया, क्योंकि आपको लग रहा है ऐसा कि आप भूल सकते